हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बिज़नेस स्टडी, और बिज़नेस स्टडी में सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है आपके सामने नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, नेचर का मतलब होता है कैरेक्टर और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमको मैनेजमेंट पढ़ना है। तो पहले तो हम ये जान लें कि नेचर और सिग्निफिकेंट से पहले कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट किसे कहेंगे। देखिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, बैंक में जाएंगे या किसी भी ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ पे एक आदमी होता है, एक पर्सन होता है जो उन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। उन सारी चीज़ों को क्या करता है? मैनेज करता है, जिसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं। तो उस मैनेजर का काम क्या होता है? उस मैनेजर का काम क्या होता है कि उस ऑफिस में या उस होटल में या उस बैंक में देखता है कि किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ की हमें ज़रूरत है। उन ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था करता है, और कौन लोगों से कौन सा काम करवाना है वो देखता है। अगर किसी व्यक्ति से काम लेना है तो उसे वो डायरेक्शन देता है, और साथ में अगर कोई गलती हो गया है, कोई काम सही नहीं हुआ है, तो उसे सही करने के लिए वो मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट की अगर बात करें, अगर दुनियावी तौर पे बात करें, तो मैनेजमेंट सभी जगह होता है। घर भी हमारा है तो वहाँ भी मैनेजमेंट होता है, क्योंकि घर में जो मैनेजमेंट की बात करेंगे तो किचन जो होता है, किचन का मैनेजमेंट मम्मी देखती हैं कि कौन सा सब्जी लाना है, कौन सी चीज़ लानी है, कब लानी है, कितनी लानी है। ये सारी चीज़ें लिस्ट बना के वो पापा को देती हैं, उसी हिसाब से पापा आपके लाते हैं। तो किचन का जो मैनेजमेंट होता है वो मम्मी करती हैं। तो उसी तरीके से हमारा बिज़नेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, उसको भी चलाने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है। उसी पर्सन को हम बोलते हैं मैनेजर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैनेजर जो करता है उसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, देखिए एक डेफिनेशन हमारे सामने है। इसमें मैंने लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब हुआ कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने गोल को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इफेक्टिवली का मतलब यहाँ होता है कि आपको जो दिया गया टारगेट था, उस टारगेट को अपने टाइम पे आपने पूरा कर लिया, उसका मतलब हुआ इफेक्टिवली। और एफिशिएंटली का मतलब हुआ कि जो दिया गया आपको टारगेट था, आपको जो जॉब मिला था, उसको आपने उस टारगेट से कम में, यानी कम खर्च में आपने उसको पूरा कर लिया। टाइम का यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे टाइम का वैल्यू नहीं है। इस चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे। देखिए, 3 वर्ड यहाँ पे है, 3 वर्ड को आप समझेंगे। 3 वर्ड सबसे पहले हमारे पास है। एक वर्ड है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रोसेस। दूसरा हमारे पास है इफेक्टिवली, और तीसरा हमारे पास क्या है? एफिशिएंटली। ये 3 वर्ड को अगर समझ जाते हैं तो पूरा मैनेजमेंट जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके आप कैरेक्टर को भी समझ पाएंगे, इसके इंपॉर्टेंस को भी समझ पाएंगे। इसके लिए आपको 3 वर्ड को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। सर, प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस का मतलब होता है कि एक मैनेजर अपनी नीड को पूरा करने के लिए जो काम करता है, उसके तहत बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, ज़रा इसको समझें आप। सबसे पहला मैं बता दूं आपको, यहाँ मैंने लिखा है प्रोसेस। प्रोसेस के बाद में लिखा है इट रेफर टू सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट बट सेपरेट फंक्शन। यानी प्रोसेस कहता है कि एक सीरीज़ है जिसके तहत जो भी काम होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे पहला काम आता है प्लानिंग। ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब होता है कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। ये प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें मैनेजर करता है। प्लानिंग का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में जो कुछ भी मुझे करना है उसके बारे में फोरकास्टिंग करना, प्लानिंग। इसके बाद दूसरा हमारे सामने आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का कैसे हम अरेंजमेंट करें। यानी जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का सही तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा हमारे पास है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है
राइट पर्सन को राइट जॉब में लगाना, यानी जो भी पर्सन्स है उसको अपॉइंट करना हमारे अपने बिजनेस में, यानी किसी भी काम को करवाने के लिए पर्सन का अपॉइंटमेंट कराना ज़रूरी होता है। तो अपॉइंटमेंट कहाँ से होगा पर्सन का? स्टाफिंग में। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से आगे पढ़ना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको एक संक्षिप्त में एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है जिसका नाम है डायरेक्टिंग। देखिए, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ें इसके तहत होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो भी काम आप करा रहे हैं, अगर वो काम में अगर कोई गलती हो गया है तो उस गलती का सुधार यहाँ से किया जाएगा। यानी सबसे पहले जो एक्चुअल काम अभी हो रहा है फर्म के अंदर में, उस काम को और डिज़ायर वर्क जो आपने सोचा है वो काम और जो अभी काम हो रहा है वो काम को दोनों को नज़दीक लाने का प्रयास किया जाता है कंट्रोलिंग के द्वारा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोसेस का मतलब क्या है, तो कहेंगे प्रोसेस एक सीरीज़ है जिसके अंदर एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम हम करते हैं, जिससे हमारे गोल्स अचीव हो जाए। तो एक मैनेजर सबसे पहले क्या करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। इसके बाद आप देखेंगे तो इफेक्टिवली की अगर बात मैं आपसे करूं तो इसके बारे में भी समझ लें। देखिए, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन द टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। यानी आपको जो दिया गया टारगेट है, आपको जो दिया गया काम है, उस काम को आप टाइम पे पूरा करेंगे। कॉस्ट यहाँ पे मैटर नहीं रखता, यहाँ मैटर रखता है कि आप अपने काम को टाइम पे पूरा कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट्स हैं उसको आप टाइम पे अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे तो एफिशिएंटली में आएंगे। तो एफिशिएंटली का मतलब होता है समझेंगे कि इट रेफर टू कंप्लीट द जॉब ऑन करेक्टिव विद द मिनिमम ऑफ द कॉस्ट एंड विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का हम वेस्टेज नहीं करेंगे, वेस्टेज से बचाएंगे और जो भी काम है उसको हम लोग सही तरीके से करेंगे जिससे हमारा कॉस्ट कम आए। इसके बाद जिससे कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें फ्यूचर में मिले। एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस के बारे में आज हम आपको एक केस स्टडी कराने जा रहे हैं। उस केस स्टडी को समझेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, उसका आंसर भी आपको इसी तरीके से समझ के देना होगा। जैसे बता दें आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि लेट अस टेक द केस ऑफ टॉम, डिक एंड हैरी who have joined as a production manager in a garments factory. All three have been given the target of getting 100 jeans manufactured in the 1 week at the rate of 200 per piece. देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी फैक्ट्री के अंदर में 3 प्रोडक्शन मैनेजर हैं। एक का नाम टॉम है, एक का नाम डिक है, एक का नाम हैरी। तीनों प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने बुलाया और कहा कि ऐसा है कि आप 100 जीन्स बना दें जो 1 वीक के अंदर में मुझे चाहिए। 100 जीन्स बनाने आपको 1 वीक के अंदर में, जिसका प्राइस 200 होना चाहिए। ये टारगेट मैंने तीनों मैनेजर को दिया। तीनों मैनेजर जो है अपने अपने फैक्ट्री में ले जा करके उसको प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो हुआ क्या, सबसे पहले मैं बता दूं आपको टॉम के बारे में। टॉम ने क्या किया? अच्छा, टॉम से पहले बता दें कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब क्या है। इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो मैनेजर अपने काम को टाइम पे पूरा करता है, कॉस्ट उसके लिए मायने नहीं रखता है, उस मैनेजर को बोलेंगे इफेक्टिव। और जो मैनेजर अपने काम को कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी वो जो भी रिसोर्सेस है उसको वेस्टेज से बचाते हुए काम को सस्ते में, कम खर्चीले में करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंट। तो सबसे पहले टॉम की बात करने आते हैं। मिस्टर टॉम ही है, ये मिस्टर टॉम है। आप जरा टॉम का जरा चेहरा देख लें गौर से, ये मिस्टर टॉम है। टॉम को हमने टारगेट दिया कि देखिए आपको 100 जीन्स बनाना है और आपको 100 बनाना है, लेकिन 1 वीक के अंदर में, कितने वीक में? 1 वीक के अंदर में, यानी 1 हफ्ते में आपको 100 जीन्स बनाना है। तो हुआ क्या कि ये बेचारा टॉम जो है ये जीन्स को अपने लेबर के पास ले गया और लेबर को कहा कि लीजिए 100 जीन्स बनाना है, 1 हफ्ते में बनाना है।
तो 5 लेबर उसके यहाँ काम कर रहे थे। जैसे ही वो उसको काम पे दिया कि लोग काम करो, पहला दिन काम हुआ, दूसरा दिन काम हुआ, तीसरा दिन काम हुआ, चौथे दिन 5 में से 2 की तबीयत ख़राब हो गई कोरोना वायरस के चलते। जानते हैं उन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, और जैसे 2 का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो 3 लेबर काम करने लगे, 2 तो घर पे आराम करने लगे। तो अब इनका टारगेट गड़बड़ाने लगा। टारगेट क्या होगा, अब डिस्टर्ब होने लगा। डिस्टर्ब का मतलब क्या है कि 1 हफ्ते में बनाना है और 2 लेबर की तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो अब ये क्या करें, अब वो 3 लेबर से अब ओवर टाइम कराने लगा। जब ओवर टाइम उनसे काम लेने लगा तो कॉस्ट तो सिंपल सी बात है कि बढ़ने लगेगा। तो इसने कहा कोई बात नहीं है, बढ़ जाए कॉस्ट मैंने नहीं रखता है, हमें किसी तरीके से काम को टाइम पे पूरा करना है। तो 100 जीन्स इन्होंने जब बनाना शुरू किया तो जीन्स 100 1 वीक में पूरा कर दिया। लेकिन जिसका कॉस्ट 200 आना चाहिए था उसका कॉस्ट 250 आया, यानी 50 रुपया कॉस्ट ज़्यादा आया। तो आप ये बताएं कि टॉम जो है, ये मिस्टर टॉम है, आप ज़रा ये बताएं कि टॉम जो है यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजर कहलाएगा या एफिशिएंट कहलाएगा? आप उन्हें इफेक्टिव कहेंगे या एफिशिएंट कहेंगे? ज़रा आप बताएं कि उसने 100 चीज़ को 1 वीक के अंदर पूरा कर दिया, अपने काम को उसने कंप्लीट कर लिया टाइम पे। कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट को उसने इग्नोर कर दिया। आप बताएं वो मैनेजर कौन सा है? तो आप बिल्कुल कहेंगे कि उसने अपने काम को टाइम पे पूरा किया है। तो जब टाइम पे पूरा किया है तो ये मैनेजर क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि ये मैनेजर इफेक्टिव है, इसलिए यहाँ लिखेंगे यस। ये इफेक्टिव है, यस। क्या ये मैनेजर एफिशिएंट भी है? नहीं एफिशिएंट है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? एफिशिएंसी इसके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि कॉस्ट इनका ज़्यादा आ गया। 200 टारगेट दिया गया था और इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ। कितने बना है? 250 में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी इसके अंदर नहीं है। दूसरा हमारे सामने एग्जाम्पल होगा डिक का। डिक के साथ मामला क्या हुआ? जरा डिक की बात अगर समझें आप, तो डिक के बारे में भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा आप समझें डिक के साथ मामला क्या है। जरा डिक की बात भी आप समझें। ये मिस्टर डिक है। कौन है? डिक। मिस्टर डिक का जरा चेहरा देख लें आप, इनका भी चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। मिस्टर डिक जो है, इनको कहा गया कि देखिए आपको भी 100 जीन्स बनाना है, 1 वीक के अंदर ही बनाना है, 200 पर पीस बनाना है। तो ये जब बनाने के लिए ले गए, तो 100 जीन्स जब बनाने के लिए ले गए तो इनके साथ क्या हुआ कि जब बनाने लगे तो इन्होंने 100 जीन्स बनाया और 200 में बनाया, बिल्कुल 200 में बनाया। 100 जीन्स बनाया, 200 में ही बनाया, पर 1 वीक के अंदर बना था। लेकिन जानते हैं 1 वीक में 7 दिन होते हैं ना, ये 10 दिन में बना दिए। बनाए हैं, अपना काम पूरा कर लिए। 100 जीन्स बनाना था, 100 जीन्स बना दिए। 200 में बनाना था, 200 में बना दिए। लेकिन जो टाइम इनको दिया गया था 7 दिन का, 7 डेज़ का, लेकिन ये अपने काम को 7 दिन में पूरा नहीं किया, ये अपने काम को 10 दिन में पूरा किया। तो बताओ ये मैनेजर मिस्टर जो डिक है, ये मिस्टर डिक जो है, अब आप बताइए कि डिक को आप क्या कहेंगे, इफेक्टिव मैनेजर कहेंगे या एफिशिएंसी कहेंगे? दोनों बताइए आप क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे सर इसने अपने काम को पूरा कर लिया, लेकिन 10 दिन के अंदर में नहीं किया, अपने टाइम पे पूरा नहीं किया। जब टाइम पे पूरा नहीं किया तो ये मैनेजर हमारा इफेक्टिव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नो। इफेक्टिव है? नो। लेकिन काम को तो पूरा किया। कितने में किया? 200 में किया। तो काम को किया कितने में? 200 में। जो टारगेट मिला था उस टारगेट को पूरा कर लिया, अमाउंट सही बिल्कुल आया, या उतने में पूरा किया, उससे कम में, तो उतने में कर लिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एफिशिएंट पार्टनर है, ये मैनेजर हमारा एफिशिएंट है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हेरी की बात करेंगे, तो हेरी के साथ मामला कुछ और है। जरा हेरी का ही बात समझ लें आप। हेरी के साथ जानते क्या मामला है? जरा सा समझिए आप, हेरी क्या कहता है। देखिए हेरी के साथ क्या है, मिस्टर हेरी का हम ले लेते हैं यहाँ पे हेरी। ये मिस्टर कौन है? हेरी है। हेरी का शक्ल देख लीजिए आप, ये भी बहुत अच्छे बेचारे हैं, मेहनती हैं। इनको जब टाइम दिया गया कि देखिए आपको 100 जीन्स बनाना है और 1 वीक के अंदर बनाना है, तो ये क्या किए कि 100 जीन्स बनाए, 1 वीक के अंदर बनाए, और जिसका कॉस्ट 200 था 200 में ही बना दिए। तो इनको बताइए, क्या ये हमारा जो मैनेजर है मिस्टर हैरी 100 जीन्स बनाया,
200 में बनाया, क्योंकि 100 बनाना था। कितने में? 200 में। और कितने दिन में? 1 वीक में। 1 वीक में बना दिया। यानी ये बंदा हमारा टाइम को भी मैनेज किया और साथ में कॉस्ट को भी इसने डिटरमाइन किया। तो आप बताइए ये मैनेजर क्या है, इफेक्टिव है या एफिशिएंट है? तो आप कहेंगे सर ये दोनों है, क्योंकि ये सर इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। कैसे? क्योंकि ये अपने काम को टाइम पे पूरा किया, तो टाइम पे पूरा किया, ये इफेक्टिव है। और साथ में उसने को जो टारगेट दिया था उस टारगेट को भी अचीव किया, क्योंकि 200 में बनाना था, 200 में ही बनाया, इसलिए ये एफिशिएंट है। तो अगर आप तीनों में से बताएं, टॉम, डिक, हैरी, तीनों में से कौन सा मैनेजर आपको अच्छा लगा? तो आप कहेंगे सर कि मैनेजर एक्चुअल में हैरी है उसके जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैरी जो है वो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। एक मैनेजर को एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होना चाहिए। तो आपने मैनेजमेंट में क्या पढ़ा? मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे बनता है कि आप अपने काम को, आप अपने टारगेट को अचीव कर लें इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से, तभी आप एक अच्छे मैनेजर बनेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे। थैंक यू।